नेक्स्ट हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के अंदर सेकेंडरी सोर्सेज पे, यानी द्वितीयक सोर्स। सेकेंडरी सोर्सेज आर इंफॉर्मेशन दैट आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर देयर एग्जिस्टेंस। यानी सेकेंडरी सोर्स जो है वो एग्जिस्ट तभी करेगा जब प्राइमरी होगा। प्राइमरी को बेस बनाकर ही सेकेंडरी किया जाता है। अपने आप में इसका कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये अपने आप नहीं बन सकता। दे यूजुअली प्रेजेंट द कंटेंट ऑफ प्राइमरी डॉक्यूमेंट इन कंडेंस्ड फॉर्म और लिस्ट दैम इन अ हेल्पफुल वे। ये क्या करते हैं, जो प्राइमरी सोर्सेज हैं उसमें जानकारी आपको बहुत डिटेल में मिलती है, तो सेकेंडरी क्या करता है, उसको थोड़ा सा कंडेंस करता है, उसका फॉर्म थोड़ा छोटा कर देता है और प्राइमरी सोर्सेज तक लोगों को पहुंचने में मदद करता है। ठीक है, वे सो दैट एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइमरी डॉक्यूमेंट आर नोन एंड एक्सेस टू दैम इज़ मेड ईजी, ताकि आसानी से आप उन डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच सके। कौन से? प्राइमरी सोर्सेज तक। प्राइमरी सोर्सेज आर कॉल्ड फर्स्ट हैंड एंड सेकेंडरी सोर्सेज आर कॉल्ड सेकेंड हैंड अकाउंट ऑफ द इवेंट एज इट इज़ रिटन और प्रेजेंटेड बाई अ पर्सन अदर देन द ऑथर ऑफ द प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में जो भी काम होगा उसको कंपाइल करने का काम कोई और करेगा। मतलब मान लीजिए मैं एक ऑथर हूँ, मैंने अपने 10 आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। अब सेकेंडरी सोर्स में किसी और ने उन 10 के 10 आर्टिकल्स को उठा करके एक लिस्ट बनाई है, तो मैं क्या हूँ, मैं ओरिजिनल ऑथर हूँ जो प्राइमरी सोर्स में काम कर रहा है। और आप जो हैं, आपने क्या किया है, आपने मेरे ही आर्टिकल्स का इस्तेमाल करके एक लिस्ट बनाई है जो कि सेकेंडरी सोर्स में आएगी। तो वहाँ पे ऑथर डिफरेंट है, दोनों जगह पर सेम नहीं हो सकते। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या कहते हैं, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। मैंने क्या कहा कि 10 आर्टिकल्स हैं मेरे जो पब्लिश हो चुके हैं और उसकी एक लिस्ट बनाई गई है। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या है, इंडेक्सेस का। तो आपने ज़रूर सुना होगा, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, लिस्ट होता है। अलग अलग है, इंडेक्स अलग है, कैटलॉग अलग है, बिब्लियोग्राफी अलग है, लेकिन बेसिक काम क्या हो रहा है उसमें, आप किसी ना किसी तरीके की लिस्ट बना रहे हैं चीज़ों की, उनको एक क्रम में अरेंज कर रहे हैं, एक सीक्वेंस दे रहे हैं, तो उसको हम इंडेक्स कहते हैं। जैसे बहुत सारी आर्टिकल्स हैं, उनका आपने एक इंडेक्स बना दिया। इंडेक्स इसको ऐसे समझेंगे कि आप जब अपने कॉपीज़ में, जब आप स्कूल में रहे होंगे, आपने चैप्टराइजेशन किया होगा, अलग अलग चैप्टर, अलग अलग लेसन, अलग अलग यूनिट आपने लिखे होंगे कॉपी में अपने नोट्स में, तो उसका एक इंडेक्स बनाते थे आप कि सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा यूनिट है, उसके अंदर कौन सा चैप्टर आ रहा है। वहाँ पे आप सब कुछ नहीं लिखते हैं, आप सिर्फ एक लिस्ट बना लेते हैं ताकि आपको क्या हो, ढूंढना आसान हो जाए। यानी 5th नंबर का जो चैप्टर है वो कौन से पेज में है, उसके अंदर कौन सा वाला यूनिट, कौन सा वाला लेसन मैंने देखना है। तो इस तरीके का जो काम होता है वो इंडेक्सेस में आता है। बिब्लियोग्राफी भी क्या है, लिस्ट ऑफ बुक्स है। बहुत सारी बुक्स जो पब्लिश हुई हैं उनकी एक अलग से लिस्ट तैयार करना, ताकि लोग क्या कर सकें, बुक्स के बारे में जान सकें। ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी हो सकती है या अलग अलग सब्जेक्ट को एक साथ भी रखा जा सकता है। जैसे आप मान लीजिए INB है, ये एक बिब्लियोग्राफिकल सोर्स है। INB यानी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इसमें क्या है, इंडिया में जितनी भी बुक्स पब्लिश होती हैं उनकी पूरी एक लिस्ट मिल जाती है आपको। तो लिस्ट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक का नाम ही रहेगा, वो उस बुक का टाइटल रहेगा, उसका ऑथर रहेगा, उसका पेजिनेशन रहेगा, पब्लिकेशन रहेगा, बहुत सारी डिटेल्स मिलती हैं जिससे आप उस बुक के बारे में जान सकते हैं। इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स जो होंगे, देखिए पीरियोडिकल भी 2 तरीके के होंगे। एक तो वो पीरियोडिकल जो प्राइमरी होंगे, यानी जिसमें कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन छपेगी, यानी किसी ने एक आर्टिकल लिखा है, वो एक पीरियोडिकल में पब्लिश हुआ है, तो वो क्या है, वो प्राइमरी पीरियोडिकल है। अब वही जो पीरियोडिकल्स हैं प्राइमरी पीरियोडिकल, उसमें से डेटा को उठा करके उनकी इंडेक्स बना देना, यानी लिस्ट तैयार कर देना, वो इंडेक्सिंग हो गया। और उसी का एक एक पैराग्राफ अगर दिया जाए कि इस आर्टिकल में क्या है, इस आर्टिकल में क्या है, तो वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल। यानी आपको पूरा आर्टिकल नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मिल जा रहा है, जिससे आप ये जज कर सकते हैं कि ये जो 50 आर्टिकल्स हैं इनमें से कौन सा वाला मेरे लिए यूज़फुल होगा। बजाय आप हर एक आर्टिकल को अलग अलग पढ़ें, उससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल क्या करते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं कि आप एक पैराग्राफ पढ़िए 200-250 वर्ड्स का, और आप डिसाइड कीजिए कि इसमें से कौन सा वाला आर्टिकल जो है वो आपके इन्फॉर्मेशन नीड को ज़्यादा सूट करता है। करंट अवेयरनेस सर्विसेज, रिव्यूज़, स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट, क्रिटिकल रिव्यू, ट्रीटिस, मोनोग्राफ, टेक्स्ट बुक, जितने भी फॉर्म ऑफ बुक्स होंगे जो हमने पिछले वीडियो में डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में देखा था, तो उसमें क्या थे, 4 तरीके के बुक्स थी। अब ये चारों फॉर्म्स जो हैं वो कहाँ आएंगे, वो सेकेंडरी में आएंगे, बुक कभी भी प्राइमरी में नहीं आएगी।
डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडिया, हैंडबुक, मैनुअल, ईयरबुक, अल्मनैक, मैप, एटलस, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहाँ आ रही हैं, आपकी सेकेंडरी में आ रही हैं। अब जो चीज़ें सेकेंडरी में आ रही हैं, ये बहुत सारी चीज़ें टर्शरी में भी आ सकती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एक जगह पे ये सोर्स सेकेंडरी में दिया गया है तो टर्शरी में नहीं आ सकता है। जैसे डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी सेकेंडरी सोर्स में भी आता है और टर्शरी सोर्स में भी आता है। टर्शरी सोर्सेज क्या होते हैं? अ सोर्स विच इज़ completely dependent on secondary source or primary source and secondary both for its existence. It is key to primary and secondary sources. It promote usage and guide in selection of primary and secondary. तो टर्शरी सोर्स जो है इट इज़ द थर्ड एंड द हाईएस्ट लेवल, यानी प्राइमरी को आप फर्स्ट स्टेयर समझिए, सेकेंडरी को सेकेंड और टर्शरी को थर्ड। तो ये हाईएस्ट लेवल इसलिए कह रही हूँ मैं आपको क्योंकि टर्शरी सोर्स जो है वो हमेशा आपको इंडिकेट करेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस कौन कौन से हैं, आप उन तक कैसे पहुँच सकते हैं, उसमें आपको किस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये इन दोनों ही सोर्सेज का यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। इसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ इन दोनों को आधार बना करके टर्शरी बनाया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज़, वो आप जान चुके हैं कि बिब्लियोग्राफीज़ क्या होती हैं, यानी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी एक और कंपाइल्ड लिस्ट बन जाए तो उसको बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज़ कह दिया जाता है, जो अल्फ़ाबेटिकल, सब्जेक्टिव और कई तरीके की हो सकती है। गाइड टू लिटरेचर, यानी किसी भी डिसिप्लिन पे के आप हैं, यानी अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप हैं तो हर एक के लिए उसका जो लिटरेचर है जिसके अलग अलग सोर्सेज हैं उन तक पहुंचने के लिए ये गाइड्स बनाई जाती हैं। अब गाइड टू लिटरेचर और गाइड जो टूरिस्ट के लिए होती हैं उन दोनों में डिफरेंस है, एक ही चीज़ नहीं है। लाइब्रेरी कैटलॉग भी इसी कैटेगरी में आता है, यानी टर्शरी सोर्सेज की ही कैटेगरी में आता है। अब इसमें क्या है, आपको एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी के जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है उनकी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स मिल जाएगी। डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टरीज भी इसी कैटेगरी में आती हैं, जो अलग अलग डिसिप्लिन्स की होती हैं, सेम जैसे बिब्लियोग्राफीज के केस में होता है। इसमें दो चीज़ें आप देख रहे होंगे, एक बुक, एक इंसाइक्लोपीडिया। तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना है कि बुक्स तो हमने कहीं सेकेंडरी में भी देखा है, अब आप टर्शरी में भी कह रहे हैं। देखिए बहुत से ऐसे सोर्सेज होते हैं जो सेकेंडरी में भी आते हैं और टर्शरी में भी आते हैं। अलग अलग ऑथर्स का कैटेगराइजेशन आपने देखा होगा, तो किसी ने किसी सोर्स को भी सेकेंडरी में रखा है तो किसी ने उसी सोर्स को टर्शरी में रखा है। यही बताने के लिए यहाँ पे दोनों सोर्सेज लिखे हैं कि इससे आप कंफ्यूज ना हो। अब अगर इसका एक कंपाइल्ड एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए कि कोई एक पेंटिंग है, वो पेंटिंग क्या है, वो प्राइमरी सोर्स कहलाएगा। अब पेंटिंग की बात हो रही है तो उसको किसी ना किसी ने बनाया होगा, जिसने बनाया होगा उसको हम क्या कहेंगे, आर्टिस्ट कहेंगे। तो अगर उस आर्टिस्ट के ऊपर कोई किताब लिख दी जाए वो आएगा सेकेंडरी सोर्स में आपका। अब अगर इनमें से किसी के बारे में इंसाइक्लोपीडिया में आपको कोई टॉपिक मिल जाए तो वो क्या हो गया, वो आपका टर्शरी सोर्स हो गया। तो इस तरीके से इन तीनों चीज़ों को हम कंपाइल करते हैं कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्शरी कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी की तरफ आपको डायरेक्ट करता है।